अरे भाई जो जरा जिनका निकाह है वो आगे तशरीफ लाते वकीलों के साथ थोड़ा जगह देना भाई साथ में जिनका निकाह है थोड़ा पीछे हट जाओ। जिनका निकाह है वो आ गया बाकी सारे पीछे रहे थोड़े से पीछे अपने वकीलों के साथ 17 निकाह है आ जाए बाकी सारी आ जाए जगह खाली पीछे न बैठे जरा साथ ही यहाँ जगह खाली है मिल के बैठे मजमा बड़ा है जरा साथ मिल के बैठे थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी जगह करें हैया अला सलाह की तरफ और हैया अला फलाह की तरफ जगह खाली आ जाए साथ ही थोड़ा आगे आ जाए ध्यान बच्चों के साथ शादी बात सुने और बाहर शादी बहुत सारे खड़े हैं भाई अंदर तशरीफ लाए आ जाओ शादी आ जाओ आगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله काबिल एहतराम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों हर वो काम जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का लिहाज रखा जाए वो इबादत करेगा और जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का लिहाज न रखा जाए वो बिदअत करेगा। शादी किया वलीमा ये बड़ी सुन्नत है أربعة من سنن المرسلين أربعة من سنن المرسلين
निकाह और शादी एक इंसान की जरूरत की चीज है। औरत को मर्द की जरूरत होती है, मर्द को औरत की जरूरत होती है, ये अल्लाह के निजाम है, अल्लाह चलाता है। लेकिन तरीका होगा वो सब, और सबसे बड़ा तरीका जो है शादी में, सबसे बड़ी सुन्नत है सादगी। ये सबसे बड़ी सुन्नत। और वालिद साहब अब्दुल्लाह के फरमाते हैं कि शादी के अंदर सबसे बड़ी सुन्नत ये है कि आदमी सीधे साधे तरीके पर दिखा कर, ये तो हमारे जमाने के अंदर एक कार्ड होते हैं, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, जिनमें जोड़े वेदी में 7,000 आदमी आ रहे, 8,000 आदमी आ रहे, ठीक है। लेकिन नामो नमूद और उसके अंदर जो है फख्र गुरूर, ये चीजें आदमी को तबाही कर ले जाती। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शायद होती थी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, हदीस में, और तवाफ करते करते नौजवान आ गया। नौजवान ने आकर कहा कि हजरत आपकी फला बेटी से मैं निकाह करना चाहता हूँ। है कौन? अब्दुल्लाह इब्न उमर। और बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे, तवाफ करते करते मांगा डालता है, और अब्दुल्लाह इब्न उमर ने देखा भी उसको, हम आ जाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर को जवाब नहीं, तवाफ पूरा किया। तवाफ पूरा करने के बाद अब्दुल्लाह इब्न उमर के शागिर्द बहुत होते हैं, ये आबादिला जो होते हैं, आबादिला, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, इनकी तीन आबादिला कहते हैं। आबादिला अब्दुल्लाह से नाम शुरू होता है, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर के शागिर्द बहुत होते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के उनसे ज्यादा शागिर्द होते हैं। तो किताबों में लिखा है कि जब तवाफ से फारिग हो गए, वाजिब तवाफ पढ़ लिया, तो अपने शागिर्दों से कहा, फिर वो नौजवान मिला था, वो आया था दौरान तवाफ, और उसने मांगा डाला था, वो के हरम में है। उस जमाने में इतनी भीड़भाड़ तो होती नहीं थी, शायद ने देखा इधर उधर, लेकिन वो नौजवान नहीं मिला। खैर अब्दुल्लाह इब्न उमर जो है मक्का मुकर्रमा से ऊपर से बाहर को मदीना मुनव्वरा चले गए। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में दर्स दे रहे थे, और वही नौजवान सामने से गुजरा। ये शादियों की सादगियां बता रहा हूं। वही नौजवान गुजरा, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि वो है, तो शागिर्द उनके साथ हरम में थे, मैं बोला उसको जा बुलाया, वो खड़ा रहा। फिर अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, देखो भाई आपने मांगा डाला था, मैं उस वक्त तवाफ में था और दुआ मांग रहा था, जवाब देना मैंने मुनासिब नहीं समझा। अब अगर तुम्हारा इरादा हो कोई चीज सोची जाए। मैंने हजरत मेरा इरादा तो है, लेकिन एक आपने जवाब नहीं दिया, तो मैं समझा कि शायद आपका इरादा नहीं। मैंने कभी ऐसी बात नहीं है, तवाफ करते करते मैं दुआ में मशगूल था, तो जवाब देने में मैंने नहीं समझा। आपका इरादा हो तो मशवरा करें, सलाह करें। हाँ हाँ इरादा है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपने शागिर्दों को दिया, सामने बैठे हुए, और होने वाले दूल्हे दिया, घर पर गए। घर पर जाकर अपनी बेगम से कहा, बेटी से कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आपका वो ये जो दामाद होने वाला है, ये भी अब्दुल्लाह इब्न उमर के शागिर्द नहीं था, दसरों में आके बैठा। हाँ ठीक है, मुख्तसर इस्तिखारा कर लिया, मशवरा कर लिया, उसने 2-4 बातें करी, और वापस आकर उसी बेटी का निकाह उसके साथ कर दिया, और हाथ पकड़ के कह दिया, ये तुम्हारी बेगम है, अल्लाह ताला बरकत है। बोले बोलो ऐसा ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना होगा आपने, ये बड़े लोगों में थे, रईस साथी थी, पेश निकाह नहीं करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्दी थी, हजरत उमर के आरोप थे, तो आरबों में से सिर्फ हजरत उमर ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया। उसके बाद से आरोप खून इतना तैयार नहीं हुआ कि बैतुल मुक़द्दस फतेह कर सके। ये कुर्दी थे सलाहुद्दीन अय्यूबी।
इनके मालिक जो थे ये बड़े बेशतूर थे, शाही खानदान। तो उनकी शाही खानदान का आदमी था, तो जाहिर बात है शाही खानदान में लड़की भी थी। तो कहते थे सलाउद्दीन के अब्बा से कि निकाह कर लो, मुझे निकाह नहीं करना, मना करते। उनके खानदान वाले रिश्तेदार, लड़के लड़कियां, भाई बहने जो भी है वो कहते थे कि निकाह तो करना पड़ेगा, क्योंकि निकाह करना है मुझे ऐसी लड़की से करना है जिन्होंने उंगली पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए। ये उनके वालिद थे, खास सलाउद्दीन के वालिद। मुझे ऐसी लड़की से निकाह करना है कि जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे जन्नत में ले जाए। शाही खानदान के लोगों ने कहा वो हो गया है, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी तुझको, तो अल्लाह देगा, मेरा इरादा ही है निकाह करूंगा, लेकिन ऐसी लड़की से करूंगा जिन्होंने उंगली पकड़ के एक ही धुन थी सलाउद्दीन की वाली। कहीं अच्छा पैसा तो बहुत था, मालो मदार बहुत था इनके पास, शाही लोग थे, बड़े लोग, बड़े खानदान के थे। लेकिन रोजाना एक पीर साहब थे उनके, तो छोटा सा गांव था, उसमें ये रोजाना असरबाद आते थे सलाउद्दीन के वाली, रोजाना आते। और वो पीर साहब के पास असर की नमाज पढ़ते, मगरिब की नमाज पढ़ते, इशाई की नमाज पढ़ते। चूंकि खानदानी आदमी थे तो हदिया अदाय खिलाते, पीर साहब को जो हदिया भी देते, वो अल्लाह वाले थे। वो छोटा सा गांव था, वो गांव कहा जाता था कि उस इलाके का सबसे गरीब तरीन गांव। गरीब तरीन तो मिल गई तो रोजी नहीं मिली तो रोजा। एक पीर साहब ने वो सलाउद्दीन के बारे में कहते थे कि तुम मेरे लिए हदिया लाते हो, मैं जिस गांव में रहता हूँ मेरा तो लोग पूछा है आप पैसे उनके लिए बना दिया, अभी तो अच्छा आदमी उनका खानदान तो बड़ा, हाँ हाँ ठीक है, उनके लिए भी ले आते। एक मरतबा ये सलाउद्दीन के वाली तो अल्लाह का निजाम कैसे चलता है, ये आलमिल्लाह खैरा तो खैर अल्लाह तुम्हारे दिल में देखेगा, तुम्हारे दिल में खैर, अल्लाह तुम्हें खैर दे देगा। तो दिल में खैर नहीं, खैर नहीं मिली, इसलिए अपने दिल की दुनिया को आबाद को, गिराम को, टाइम जाए मत को। अब कयामत आ रही है, अब मेहदी आ रहे हैं, तैयारी। अभी जो हज हुआ ना हमारा, ये गुज़श्ता है, तो पीर जुल्फ़िकार ने मुझे बुलाया मदीना मुनव्वरा, और सब लोग बैठे हुए जगह में मार जाओ, सब यूं से रहेगा। और आधे घंटे तक उन्होंने मुझे बैठकर सारी बातें समझे। उनके माकूल से अंदाजा लगा कि बस कयामत आ रही है, हालात भी चल रहे हैं, कयामत से पहले ये हालात होंगे, घोड़े 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 धमेंगे, चलिए क्या करें क्या करें। इसलिए अपना वक्त जाया मत करो, ये मेरी नसीहत। पढ़ने पढ़ाने में, जिक्र में, दुआओं में, इसमें लोग लेकिन इस वक्त अल्लाह दुनिया की तकदीर बदल रहा है, दुनिया की तकदीर अल्लाह बदल रहा है। और उलमा ने लिखा है कि जब भी अल्लाह दुनिया की तकदीर बदलेगा तो सबसे पहले बैतुल मक़दिस से शुरू होगा। हज़रत मेमूना ने पूछा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बैतुल मक़दिस क्या चीज है हज़रत? आपने फरमाया हशर नशर की जगह है। क्या आपने हज़रत मेमूना का जवाब दिया? हशर नशर की जगह है। हज़रत वहां नमाज पढ़ने की कोई फजीलत है? फरमाया हाँ हाँ बहुत फजीलत है नमाज पढ़ने की। मतलब मैं तो मदीना मुनव्वरा से वहां इतना तक नहीं पहुंच सकती मैं, वहां जाकर नमाज पढ़ूं तो बहुत मुश्किल है। आपने फरमाया कि नमाज नहीं पढ़ सकती, इतना लंबा सफर मदीना मुनव्वरा से बैतुल मुक़द्दस का तुम नहीं कर सकती, तो कम से कम वहां जो चिराग जलते हैं तो उसके लिए तेल भेज देना। या अंदर जो चिराग जलते हैं उसके लिए तेल भेजना। शुरू से जगह चली आ रही है, वाहिद जगह है बैतुल मक़दिस में जहां पर सारे नबियों का इज्तिमा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब नमाज पढ़ी मेराज में जाते हुए। मक्का मुकर्रमा यमनी
अलग मक्का में भी जमा कर सकते थे, लेकिन मदीना मुनव्वरा में जमा नहीं किया। हज़रत सारा की वजह से बना, जब बैतुल्लाह बना, हज़रत हाजरा थी, हज़रत सारा ने कहा कि इनके लिए दो बिल्लियाँ थी ना, तो उनके लिए बनाया, तो मेरे लिए कौन सा, फिर तेरे लिए मैं तो खुद बनाता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ी। ये में तफसील से जब रजब आता है, रजब आने वाला है, तो रजब के महीने में हमारा तकरीबन 1 महीना बयान चलता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का। 1 महीने तक, 1 महीने चलता है, 1 महीने तक चलता है। पहले रजब तो शुरू होता है और इस रजब पर खत्म होता है। ये व्हाट्सएप पर आ जाता है, उनको मदीना में होते हैं उस वक्त में, एक मैंने रिकॉर्ड करा दिया है, उसमें सुनना। आप तो नहीं अजीब अजीब रिवायत मिलेगी। तो ये मैं कह रहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी भूल न जाऊं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मालिक ये आते जाते थे। एक मरतबा पीर साहब पर बैठे हुए और एक लड़की आई, बहुत गरीब खूबसूरत लाइम शहीद, और आकर कहा कि हजरत जी वही पीर साहब, अरे सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बैठे हुए, हजरत जी मेरे लिए कोई निजाम बनाए, किसी जगह मेरा निकाह हो जाए, बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? एक शर्त है कि मुझे ऐसे लड़के से निकाह करा देना जो मेरी उंगली पकड़कर जन्नत में ले जाए। मेरी उंगली पकड़ के जन्नत में ले जाए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बैठे हुए थे, वो लड़के चली गई, देखो उन्होंने भी वही कहा और इसने भी कहा, हेरा फेरी नहीं, आप समझे, दिल पाक साहब, कोई हेरा फेरी नहीं। एक लड़का है, कभी फला की बेटी से निकाह करना है, तो निकाह करना है, फिर तेरा धंधा क्या है? लकड़ी का धंधा है। फिर तेरा लकड़ी का धंधा है, तो लकड़ी का तो होलसेल करता है, रिटेल करता है, फर्नीचर का काम है, बाहर से लकड़ी मंगवा कर। मैंने कहा लकड़ी का धंधा है, लकड़ी का धंधा है, तेरी दुकान तो दिखा। फिर शादी कर बच्ची देनी है तो तेरी दुकान तो देखेंगे, तो देखेंगे, तेरा मकान देखेंगे शायद। अरे मैंने कहा ना लकड़ी का धंधा, लकड़ी का धंधा बता तो सही क्या करता है। बाद में तहकीक करने पर पता चला कि मस्जिद के बाद मिसवाक बेचता था, मस्जिद के बाद मिसवाक बेचता था। चालाकी लकड़ी है, जुड़वी। तुम्हारे पाक लोग जब वो लड़की चली गई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद ने कहा कि मेरा निकाह इसके साथ करा, मैं भी ऐसी लड़की ढूंढता हूँ जो मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। और वो भी ऐसा लड़का ढूंढती है कि जो उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। बुलाया वो सब पीर साहब ने, वो अल्लाह वाले थे, पीर साहब ने लाया में बुलाओ रिश्ता बुलाया, ये बुलाया निकल कर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा पहले पैदा हो गई सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब वो तो गाँव मालदार बन गया, वो गाँव में तो मालदार बन गया है। जो बादशाह के घर में गई, उस गाँव की लड़की बादशाह के घर में गई, तो पूरा गाँव माशाअल्लाह हरा भरा हो गया, सड़कें बन गई, ये बन गया, ये बन गया। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो मालदा थी वो उसी अपने दीन पर थी। माल अल्लाह ने बहुत दिया, बड़े के घर में, लेकिन अपना दीन बेचा नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खूब खिदमत की, खूब परवरिश की। अभी बड़े हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो जाहिर बात है कि शाही खानदान से ताल्लुक रहा। तो नूरुद्दीन जंगी ये मिस्र के बादशाह थे, मिस्र वगैरह तो करीब करीब है। शेख ने भी नूरुद्दीन जंगी के किस्से बहुत लिखे फजल आबाद में। ये चलते चलते ये नूरुद्दीन जंगी खादिम बने सलाहुद्दीन अय्यूबी, और सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद का इंतकाल हो गया। खिदमत में रखा नूरुद्दीन जंगी ने, चलते चलते अकरब तरीन खादिम बने, अकरब तरीन। एक मरतबा नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा कि मेरी ख्वाहिश, अब पता नहीं मैं जिंदा रहता हूँ ये रहता हूँ, ख्वाहिश मेरी पूरी होती है नहीं होती। सादगी वाली शादियों में अल्लाह बरकत डालता है, जिसमें उनको सलाहुद्दीन का तरीका होगा उसमें बरकत का आना जरूर।
लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूँ, सलाह देने की। मैंने कहा कि ठीक है, आप कोशिश करें। चुनाचे नूरुद्दीन जंगी ने बड़े बड़े अतीबा बुलाए, हिंदुस्तान के अतीबा भी गए, अच्छा था। अतीबा बुलाया, कहा कि देखो मुझे ऐसे खमीर दो कि जिससे मेरी उम्र थोड़ी बड़ी लंबी हो जाए और मुझ पे ताकत आए, मैं हिरण की तरह कूदूं, ये करूं, भागूं, ताकि मुझे जब मैं वहां जाके बैठूं तो पता है कोई मेरी ख्वाहिश थी और मैं ख्वाहिश माल तो अल्लाह ने मुझे बहुत किया। चूंकि उस जमाने के जो उलमा थे वो इसकी फजीलत बयान करते बैतुल मुक़द्दस की। खैर, अब वो जो खमीरे खाए तो शादियों का शौक हुआ। जो शादियों का शौक हुआ तो शादियां की नूरुद्दीन जंगी ने वो कमजोरी आने लगी, जो अंदर की तड़प थी वो कमजोरी आने लगी। चुनांचे किताबों में लिखा है कि ऐसे खमीरे खाए कि उसका पैखाना ही बंद हो गया। नूरुद्दीन जंगी मौत का वक्त करीब आया तो दाएं बाएं मौत के हाथ सुन रहे थे। खादिम साहब थे, सलाह नहीं हुई, दूसरे को खुदाम थे, लेकिन ये अकरब तरीन थे और ये अपनी माँ के फरमा बरदार थे। इनकी माँ जो है सूरह इखलास का वजीफा 313 मरतबा रोजाना करती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात है। अब जब मौत का वक्त आया तो इन्होंने नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि भाई मैं तमन्ना मेरी पूरी हुई नहीं, मैं तो मर रहा हूँ, मौत के फरिश्ते देख रहा हूँ, कौन मेरी तमन्ना पूरी करेगा? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं करूँ। आप ही करो, तब तो करेगा। बक्के का मतलब यह कि सिग्नेचर मैं अल्लाह को दिखा सकूं कि मेरी तमन्ना नहीं कर सका, उम्र में हम नहीं की, मेरा शागिर्द है। खैर मैंने तौफीक की, फिर जब वायदा पूरा किया, इंतकाल हो गया, जिंदगी का उसको दफन किया, ये क्या हो गया, जो भी होना था हुआ। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मेहनत शुरू की, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद तरकीबें बनाई कि क्या करें। 12 यहूदी बादशाहों को कैद किया सलाहुद्दीन अय्यूबी। यहूदी बादशाह को कैद करना तो बड़ी चीज है। कैद किया उनको, कोई यहाँ रखा है, तुम वहां रखा है, तुमको करना। आगे बढ़े तो वहां एक जिन्नात मिला, पुराना जिन्नात रास्ते में बुढ़ा आदमी। उसने कहा कहाँ जा रहे हो सलाहुद्दीन? तो पता नहीं होगा, वापस जाओ। हाँ फौज को हराओ, लोगों को पता मत करवाओ और तुम करो। हाँ ये सत्य होगा, लेकिन एक टाइम है, इनको कागज कलम निकालो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कागज कलम निकाला। जगह फला सन में बंदर का सन लिखवाया, फला सन में बंदर होगा, रजब के आखिरी जुमा में बंदर होगा सन, और रजब का महीना और आखिरी जुमा फतेह होगा, जुमा के दिन फतेह होगा, आखिरी जुमा होगा रजब का, उसमें फतेह होगा। लेकिन तुम उस जुमा को नमाज नहीं पढ़ सकोगे, उसकी अगली जुमा को नमाज पढ़ो। लेकिन वो सन आवे तब मेहनत करो, सन लिखा है उसने, वो सन आवे तो मेहनत करो। ये क्या करो, लिखवा करना है, हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे वो सोचने लगे, उलमा से पूछा भाई क्या करें? तो उन्होंने कहा हम तो जानते नहीं है कौन था। उस वक्त में अल्लामा इब्न तैमिया और इब्न कसीर का दौर था, यानी ये लोग जिंदा थे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के 2 शागिर्द बड़े शुमार होते हैं, एक इब्न कय्यिम और एक इब्न कसीर, बड़े शागिर्द। तो जैसा उसने कहा था उसी तरीके से ये सलाहुद्दीन अय्यूबी लेकर चले और उसी वही सन, वही रजब का महीना, वही आखिरी जुमा, वही तरतीब से बैतुल मुक़द्दस होते। वो जुमा का दिन था, बैतुल मुक़द्दस फतेह किया, जुमा का दिन था, सुबह फतेह हो गया। तो उसने कहा था उस दिन तो जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकता
कितने? 30,000 सूर बंदे हुए। उन सबको मारने में, वापस करने में, जलाने में, भगाने में पूरा दिन का गुजर गया। तो अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने तैमिया से सबक में पूछा, क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसा भी होता है तो कोई आदमी आकर कह जाए ये होगा, ये होगा, ये होगा? भाई नबियों की बात करे तो बात ठीक है, अल्लाह की बात करे तो ठीक है, लेकिन ऐसा रास्ते में मिला और जैसा होने का वैसा ही हुआ। और सारे आलमों ने देखा, सारी तारीखें भरी हुई है, उस दुआ में सब इससे भरे हुए हैं और सब कहते हैं कि जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। तो इब्ने तैमिया ने जवाब दिया उसको, खामोश हो, ये अल्लाह के रब्बानी लश्कर होते हैं जो सिर्फ अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। इस बात में ज्यादा बात करो मत। वो हो गया, मुकद्दस आ गया, कहानी निकल गई। फिर इब्ने तैमिया ने कहा कि ये असर था उनकी वालिदा की दीनदारी, इनकी वालिदा की दीनदारी का असर था। वो जो वालिद थे वो कहते थे ऐसा लड़का, ऐसी लड़की चाहिए जो हाथ पकड़ के जन्नत में, और ये भी कहते थे ऐसा लड़का चाहिए जो हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। खामोश रहो, ये रब्बानी लश्कर होते हैं, इनके ज्यादा चर्चे मत हुए है। हम जानते हैं इब्ने तैमिया कहते हैं, हम भी जानते हैं कि जैसा कहा वैसा हुआ है। फिर जब ये फतह होने में थोड़ी तकलीफ होती थी, फौजें पीछे आती थी, तो ये अल्लाह सलामत ने ये भी फौरन खबर भेजते थे वालिदा के पास। तो वालिदा कहते थे कि हाँ मुझे रात को पता चला कि तुम पीछे हट रहा है। तो पूछा सलामत ने कि कैसे पता चला? ये रोजाना मेरे घर में 100 औरतें आती थी तहज्जुद पढ़ने की, गुज़श्ता रात में 50 आई। मैं समझ गया कि अल्लाह की मदद होगी, मैं समझ गया। फिर मैंने उसमें अखलाक का वजूहा करना शुरू किया, 313 नहीं डबल पढ़ना शुरू किया, अल्लाह से दुआ मांगती गई, डबल पढ़ना शुरू किया, अल्लाह से दुआ मांगती गई। आज अल्लाह ने खुशखबरी दे दी कि माशाअल्लाह रसूल मुकर्रम अल्लाह ने फतेह किया। दूसरा जमा जब आया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुतबा नहीं दिया। एक बहुत बड़े आलिम थे, उनसे कहा कि तुम खुतबा दो, और सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है अपने तलवार लेकर उनके करीब में एक सिपाही की तरह खड़े रहे, और वो आलिम जो खुतबा दे रहे थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी हिचकियां मार के रो रहे थे। अल्लाह ताला ने वो दिन दिया। और इब्ने तैमिया कहते थे कि इनकी मां का असर शादियों के साथ किया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ का निकाह हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुर्रहमान निकाह कर लिया तुमने? ये शुरा के लोगों ने, अब्दुर्रहमान बड़े लोगों ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ अबू बकर और अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पीछे नमाज पढ़ी। किसी जगह सफर में थे, सूरज तुम होने का वक्त करीब आ गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं, कज़ाए हाजत के लिए देर हो गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए तो सहाबा ने मशवरा करें क्या करें, सूरज तुम होने का वक्त हो रहा है। और मन सब ने मशवरा करके अब्दुर्रहमान इब्न औफ पकड़ा कर जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अल्लाहु अकबर कहकर किया बांधी, सामने से हुजूर आ गए। अब जब सामने से हुजूर आए थे सटपटाए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अरे क्या करूं भाई, आगे सामने पीछे हटूं या नमाज तोड़ दूं? हुजूर ने देखा कि परेशान हो रहा है, हुजूर ने खड़े खड़े इशारे और हुजूर पीछे जाकर हुजूर ने नमाज पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनकी फजीलत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। तो इनकी शादी क्यों हुई? तो बिल्कुल उस जमाने में जो शादियां होती थी, दूल्हे जो होते थे ना, उस जमाने में स्प्रे तो होता नहीं था। उस जमाने में धरती की जितने वाहियत तबाहियत इधर होते हैं सेंसिटिव, वो तो होते नहीं थे। ज़ाफ़रान लगाते थे, ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान की जो यानी उसकी खुशबू और उसका रंग ये कपड़ों पर लगता था, तो पता चल जाता था कहाँ ये दुल्हन है। ये निशानी कि ये दुल्हन ज़ाफ़रान लगा हुआ है। तो आगे आपने फरमाया जब निकाह किया तुमने? जी हाँ। क्या सही बात से किया, कमाली से किया? मैंने सही बात से किया। अच्छा, आपने फिर फरमाया अब वलीमा लो, निशा फिर वलीमा तो करो, चाहे बकरी का ही क्यों हो।
इसीलिए उलमा ने लिखा है कि वली में बेहतरीन चीज है बकरी, मुर्गी नहीं। वलीमा तो हो जाएगा, वलीमा न होने में कुछ नहीं, लेकिन अच्छी चीज मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैहा की कब्र को मुनव्वर फरमाए। तो मैं कहता अम्मी, मैं सब भाई बहनों की दावत करना चाहता हूँ, सबकी। अब्बा भी आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबके हमारे सब जिंदा थे, मैं सबको सुनना हूँ दावत को। ए भाई, दावत करिए तो एक शर्त, तुम घूमो ना सबका कुछ खबर ये अम्मा के तुम्हारे सब में ये बहुत यानी हंसते फिर मुर्गी को तो जाई सब मन पसंद थे हुजूर ने वली मामू बकरी तो लोग ली तुझसे अवली बोलो किशा इधर हमारे दुआ से हजरत जाबिर इनके वालिद थे अब्दुल्ला। तो हजरत जाबिर के वालिद थे अब्दुल्ला शहीद हो गए और मैदान में। हजरत जाबिर पर बहुत ऐसे लाश पड़ी हुई है और जाबिर खड़े रो रहे। हजरत जाबिर खड़े आपने बताया जाबिर क्यों रो रहे हो? ये हो रहा है हजरत बाप मेरा शहीद हो गया और मेरी 9 बहनें। कितनी बहनें भाई? 9 बहनें, उनकी शादी में और मेरे वालिद जो यहूदियों के मकरूज है और मैं अकेला भाइयों में। हमारे वहां निजामुद्दीन मरकज में मौलाना मूसा साहब सामूदी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र को सुनकर फरमाए, हम दोनों की कब्र में रहते थे मरकज में, कब्र नंबर 4। तो मुझे कहते थे मैं बोले के वैसे मैं बताओ ने मारे 9 छोकरियों छे। तो मैं उनको मजाक में कहता था किस आयात महीना, उनको कहता था किस आयात महीना, मला तो टेंशन नहीं लो, जेनी 9 छोकरियों है ले जल्दी पहने जाए અને જેની જે ભરીને એ वो जल्दी ना पहनाए मतलब 9 जगह फटाफट થઈ જશે તમે ટેન્શન મત લો ખાલી તમારી છોકરી એટલું કો સુર रहमा पढ़ो। किसी का भी निकाल ना होता वो शायद बच्चे का तो उनका वालों ने लिखा है सुर रहमा पढ़ 24 घंटे में 1 मरतबा 2 मरतबा और अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह ताला उसका रिश्ता करा देगा इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारी छोकरी को अब 2 महीना मैं भी वहां रहता था, 2 महीना वो भी वहां रहता, हम आते जाते रहते थे। तो मौलाना आते कहते कि वाले माशाअल्लाह हमारी छोकरी ने बदतमीज सुर रहमान पढ़ी शुरू करी ना की बेनी थी। मैंने कहा कहाँ भेजी? बोले एक ने मुझ के लिए साउथ अफ्रीका और विजय ने मुझ के लिए वेस्ट इंडीज, एक वेस्ट इंडीज में निकाह हो गया और एक साउथ अफ्रीका में। फिर आते हम मिलते साल 1.5 साल में औसत खबर छे ये तो बेटी मेरी थी। मैंने कहा इंशाल्लाह तुम्हारे है तो सबकी हो जाएगी और उन्हीं के बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही तो ये अब्दुल्ला जाबिर थे कि 9 बहनें थी, हुजूर के सामने खड़े खड़े रो रहे हैं। आपने बताया एक राज की बात है, मेरा इरादा तुझे बताने का नहीं था, राज में रखने का था, राज है लेकिन चूंकि तेरा हम देख रहा हूं इसलिए मैंने जाकर बता बताइए कि मैंने जितने शोहदा उहद है सबकी पेशी अल्लाह के दरबार में हुई और सबसे अल्लाह ने पर्दे में बात की। हजरत हमजा से भी पर्दे में बात की। तेरे अब्बा की जब बारी आई तो अल्लाह ने कहा पर्दा हटाओ, मैं आंखों में आंखें डाल कर बात करूंगा अब्दुल्ला से। पर्दा हटाया गया, आंखों में आंखें डाल कर अल्लाह ने बात की और फिर अल्लाह ने पूछा बता अब्दुल्ला तेरी क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है? अल्लाह को मेरी तमन्ना है कि फिर से मदीना भेज, फिर से ओहद का मैदान हो जाए, फिर से शहीद हो जाऊं, फिर से मैं जो है आपके पास आऊं। अल्लाह ने कहा ये तो नहीं हो, ये तो हो गया, इसके अलावा क्या तमन्ना है बता? फिर तेरे अब्बा ने कहा अल्लाह उनकी हमारे औलाद जो है उनकी खबरें तो हमें यहाँ पहुंच जाती है, क्या कर रहे हैं, कैसे है, क्या हाल में, लेकिन मेरी खबर कौन पहुंचाए? मेरी तो 9 बेटियां हैं, तो उनकी खबर मुझे मेरी खबर कौन पहुंचाए? अल्लाह ने कहा इस पर यह आयत नाज़िल हुई, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही।
ये फरमाया कि देख तेरे अब्बा का तो इतना इकराम हुआ, इतना तो फिक्र मत करना, तेरी बहनों का भी निकाह हो जाएगा और यहूदियों का जो कर्जा है जब देने का वक्त आएगा मुझे बुला ले। अब वो यहूदी तो कर्जा लेने में जानते हो कि बहुत भारी होते हैं, तो उनका वक्त आया तो फजर की नमाज में आ गए, हजरत जाके ये बोला हजरत ये हुआ ये हुआ, शाम तक कर्जा अदा करना पड़ा, कोई बात नहीं आता। खजूरों का कर्जा, यहूदी जो है दो कारोबार करते थे मदीना मुनव्वरा में, खजूर और पनीर, ये दो कारोबार आज भी मदीना मुनव्वरा में चलते, खजूर और पनीर। उनको जो वहां रहते नहीं पता है खजूर और पनीर, खजूर और पनीर अभी जो इसकी बड़ी बड़ी तिजारत होती है। तो ये दो कारोबार करते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खजूर ले लो, खजूर ली, यहूदी भी बैठे, हुजूर भी बैठे, पर्दा डाल दिया, हमें इसके कितना है कि इतना किलो है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, बोला और लेके चला गया, सबका कर्जा अदा हो गया और फिर भी खजूरें बची नहीं। ये जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ये हुजूर के पास आए शादी करके, हुजूर ने बताया कि आज तो लोग मामला करते हैं, अरे तेरी शादी की तुझे खबर है ना, नहीं तेरी शादी तुमने होली में बुलाया ना, ये अपने करके कितनी अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्लाह अकरतरीन आदमी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उम्मे सलमान ने इंतकाल के वक्त में हुजूर से पूछा कि हज़रत दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, हमारे घर हफ्ते का क्या होगा? तो हुजूर ने आंखें खोली और आंखें खोल के कहा तो घबराना मत, एक सादिकुल ईमान आदमी आएगा जो तुम्हारा खर्चा उठाएगा, इतना जुमला था, एक सादिकुल ईमान आदमी आएगा जो तुम्हारा खर्चा उठाएगा, तुम टेंशन मत ले। चुनांचे हुजूर के इंतकाल के बाद ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बाप और सारी माओं का खर्चा उठाया। इनका पोता था अब्दुर्रहमान इब्न औफ का, ये खेलते खेलते आयशा की कब्र में आ जाता तो आयशा उसे अपने सीने से लगाती और कहती मैं तेरे दादा के लिए रोजाना दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह जन्नत के सलसबील चश्मे से उसे तो पानी पिला। तो उसने इतनी खिदमत की है अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने। भैया उन्होंने हुजूर को कहा, हुजूर को बाद में पता चला कि निकाह किया। ये हज़रत जाबिर के साथ किस्सा हुआ, हज़रत जाबिर आए, साफरान के दरबार में जाबिर निकाह कर लिया, मैं हाँ कवारी से किया, सहीबा से किया, मैं सहीबा से किया। अरे तू कवारा था, कवारी से करता, वो तुझे खुश रखती, तो उसे खुश, मियाँ बीवी तो दूसरे के लिए खिलौना है ना, अरे बताओ तो सही यार, एक किस्म का खिलौना है, तो मैं अरे वो कतलाई का जुमला है, वो तुझसे खेलती, तू उससे खेलता, ये तो नहीं क्या किया। कल जाबिर ने कहा मैं क्या करूं, असल में मेरा इरादा भी था तब कवारी लाऊं, लेकिन मेरी बहनें 9 बहन, अगर कवारी लाता तो वो भी लड़की और ये 2 बहनें भी लड़कियां, मेरे घर का निजाम कैसे चलता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूं जो बहनों को भी संभाल ले, मुझे भी संभाल ले। फिर 2 बहनों का निकाह हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा याद रखना कि शादी के मसले में दूरबीन से नहीं देखा जाता। कोई आदमी को अगर ये कहे मुझे ऐसी लड़की मिले जो 100% ओके हो, तब गलत बीवी के रहेगा, और तो बीवी को और कहेगा कि हमारे वो शॉर्ट में से 100% ओके, तो वो शॉर्ट करेगी, वो तो कोई तो प्लस माइनस होता है, कुछ नहीं छूती इंसान की जिंदगी के अंदर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज
हम भी मामू कहते थे, अलग हमारे मामू नहीं थे वो। आपके बोले पूर्व में कई लोग ऐसे होंगे कि जज चचा, सबके चचा, सबकी भाभी, सबकी खाला, सबका चचा। तो ये हजरत खाला ये जन्म मानी मक्का मुकर्रमा, ये आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अच्छा, हजरत रहमतुल्लाह मुझे कहते थे, अब तो छोटे थे, भाई बोलिए मुन्ना मुन्ना कहते थे, भाई बोलिए मुन्ना जरा मामू इज़ार क्या कर रहे थे। अब हजरत की तरह थी मामू इज़ार तो क्यों काम करने छोटे, हमारे वालिद साहब कहते थे मैं जुदा की मामू इज़ार शुरू कर सकता। अरे हमारे वालिद के मामू गए थे तो पूरा बरकत उनको मामू कहता था, मामू इज़ार मामू इज़ार मामू इज़ार, हम भी मामू इज़ार कहते। ये हाथ खोला, ये आती और ये आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो देखा कि हुजूर अकेले बैठे, तो साथ में थी बच्चियां जो शादियां हो चुकी थी, बच्चियों की वो खाना वाना पका कर लाती थी, तो ये घर में कोई तो हुजूर से तो आज खोला ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये कहा हजरत खदीजा चली गई, अबू तालिब भी चले गए, तो क्या आपके लिए कोई खातून ढूंढूं निकाह के लिए, ताकि आपका घर देखे, उसका देखना जरूरी है। आपने फरमाया हाँ ढूंढो, बच्चियां थी बैठी हुई। तब खाला ने पूछा कि कवारी ढूंढू के सैयबा ढूंढू। आप खामोश रहे, फिर आपने थोड़ा सा तकल्लुफ करके कहा दोनों ढूंढो, दोनों। फिर एक जुमला कहा एक काम तो औरत का ही होता है, ये काम तो औरत का ही होता है। तो हजरत खाला कहती थी सबसे पहले तो मैंने सोचा कि कवारी से निकालना कराऊं। हजरत आपका छोटी जिनकी शादियां हो गई अपने शौहरों के साथ थे, और कवारी अगर हुजूर के घर में आएंगे तो घर का माहौल कैसे चलेगा। तो ऐसी औरत से मैं निकाह कराऊं कि जो हुजूर का घर संभल जाए, फिर कवारी से कराऊं। चुनाच हजरत खाला कहते थे मैंने हुजूर की इजाजत नहीं। अगर शादी निकाह ये न्याय ऐसी मजलिस है कि अगर पर पोते के भी निकाह हो रहा हो ना तो परदादा बैठा होगा उसके भी मुंह में पानी आए, अरे अरे मजलिस मेरी हुई, ये मजलिस मेरी, ये तो फितरी अल्लाह ने इसमें कशिश रखी। हमारे मौलाना यूनुस साहब पूना वाले रहमतुल्लाह अलैह होते थे, नाम सुना महाराष्ट्र के बहुत बड़े जिम्मेदार, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो कहते हैं हाँ भाई यूनुस, अल्लाह ताला मलकुल मौत से कहेगा वाली यूनुस को ले आ, वो ढूंढेगा, तुझे भी ढूंढेगा मुझे भी ढूंढेगा, जो पहले मिलेगा उसे ले जाए। मोहम्मद यूनुस पूना तो किस्सा सुना देते अपना। तो मैं हमारे यहाँ मरकज में पूना में पहले दावत का काम इतना था नहीं, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। मैं क्या कहूँ, लोग आते थे तो मेरे पास उनको नाश्ता कराने के पैसे भी नहीं, तो बड़ा परेशान होता था। सबसे टेंशन वाली मेरी नमाज फजर की नमाज होती, वाले के लिए सबसे टेंशन है। मैंने बोला क्यों, बोले कि इसलिए टेंशन वाली फजर की नमाज पढ़ाने आता था तो मैं देखता देखता जाता था कोई नया चेहरा तो नहीं है भाई, हाँ नया चेहरा दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन नमाज पढ़ाने के बाद फिर जब मुसल्ली की तरफ बैठता भी देखता, अरे हाँ कोने में कोई बैठा है नया है, हाँ दूसरी सफेद में कोई बैठा है वो भी नया है, वहां पर कोई बैठा है। तो मैं अल्लाह से कहता अल्लाह पाक मेरी इज्जत रखना, अल्लाह पाक मेरी इज्जत रखना। ये लोग आए मेरे पास तो नाश्ता कराने के पैसे भी नहीं, सब मुसल्ली चले जाते तो वो लोग आते मेरे पास, सलाम अलैकुम हजरत, हजरत जी बीमार के सलाम अलैकुम हजरत, कहाँ से आए भैया, कहा बम्बई से। फिर तुम कहाँ से आए, मालेगांव से। आप कहाँ से आए, अहमदनगर से। फिर तुम कहाँ से आए, बीड़ से। अच्छा तो आप लोग क्यों आए हो, हजरत तो असल में जो है मुंबई में कोई इंतशार हो रहा है, यहाँ पर कुछ इंतजार हो रहा है तो मशवरे के लिए। तो मौलाना कहते थे उनसे पूछता फिर नाश्ता करोगे, वो क्या मौलाना तगड़ा करेंगे नाश्ता, पूरी रात की भूखे तगड़ा करेंगे। तो मेरा तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता, अरे तगड़े की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो मेरे खाने के पैसे नहीं। तो वो उनको कहता कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नाश्ता करा नहीं, लेकिन तुम्हारे नाश्ते की सेटिंग कर देता हूँ। वो बड़े बेटे बैठे कोने में, दाढ़ी हिल रही है, कुरान पढ़ रहे, तुम उनके पास चले और उनके पास जाकर चाहो जाकर सलाम वालेकुम,
तो वो गुस्से में जवाब देंगे आराम से घबराना, गुस्से में जवाब देंगे आराम से, लेकिन तुम घबराए क्यों? वो कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, तुम बैठे रहे, तुम्हें देखेंगे तुम्हारे करो क्यों आए हो तुम? मैं कहा थोड़ा थोड़ी देर के लिए कुरान तुम करो, मैं पता नहीं क्यों आए। अच्छा चलो कुरान बंद करेंगे। फिर पूछेंगे क्यों आए हो? तो तुम ये कहना मैं मुंबई से इसलिए आया हूँ कि मैंने ये सुना है कि आपको बीवी की जरूरत है, आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है, तो हमारे मुंबई में खातून है, सेहत भी अच्छी है, बच्ची भी जन्म देगी। अच्छा तुम क्यों आए भाई? मालेगांव मालेगांव हमारे एक आलिमा है, अच्छा है, दावत के काम भी संभाल लेगी। अच्छा आप मैं भी इसलिए आया हूँ, आप भी सिर्फ अच्छा तुम अभी इशारा का वक्त होने वाला है, इशारा पढ़ो, वहां होटल में जाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर वहां इशारा करते हैं। तो वो बैठते थे, वो कहते थे, मैं बैठा हुआ देखता रहता था, मैं कहता था कि अल्लाह तेरा शुक्र है काफी भी हो गई, नाश्ता हो गया है इनका। और बड़े भी कहने वहां जाकर नाश्ता करा देते थे, कभी भी बासी कड़ी भी को मार आता है ना भाई, तो वो एकदम से खुश हो जाते थे। तो अब ऐसे कई लोगों का नाश्ता करवाया वो बेचारे, वो बड़े मियां सर में शादी का नाम सुनकर सबके नाश्ते कराते थे। एक मरतबा बैठ गया मौलाना यूसुफ पुना वाले के पास है, ये सब आकर जो है मुझे चॉकलेट दे के जाते, कोई भी शादी तो कराता नहीं है, नाश्ता करके चले जाते, तो ये क्या मामला है? तो मौलाना ने भगवान मैं ही बेचता था, अब अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, तब मैं उनका नाश्ता नहीं कराता। तो निकाह और शादी का मसला ऐसा है कि आदम को फितरी खुशी, आदम खौला ने जो उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आदम सहीबा से करो, कवाली से करो, तो आदम हुजूर ने फरमाया दोनों से करो। घर में मोहब्बत, आदम खौला कहती थी, मैं बाहर निकली, बाहर निकलती है तो सौदा खड़ी थी, मैं चली गई तो सौदा के पास, सौदा निकाह करोगी? हाँ अच्छा रिश्ता होगा तो करूंगी। और इशारे के हुजूर के घर की तरफ, इनका पैगाम है, हाँ जरूर करूंगी, लेकिन वो मेरे वालिद बैठे जमाना, वो सामने बैठे, आप उनसे जाकर पूछो, मैं कहीं जाऊँ, वो हुक्का पीते थे घर में, जहाँ मुंतजम है उसी करीब भी उनका जो हुक्का देहात के लोगों की आदत होती है, तो बैठे बैठे जब अब जो वो खौला निकली तो सौदा ने बोला खौला 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 खौला, जब अब्बा को जाकर सलाम मत करना, सलाम करोगे तो मेरा निकाह नहीं होगा, फिर कुछ तो मुझे कहना पड़ेगा, मेरा गुड मॉर्निंग कहना, गुड मॉर्निंग जाहिलियत का सलाम करना, सबाह खैर मसाल खैर, ये जाहिलियत का सलाम, सबाह खैर मसाल खैर ये कहना, इतनी शादी मुझे ये तो निकाह। अब मैं सोचा कहते थे, मैं वही खड़ी रही देखती रही, बाहर गई इंतजार में, अरे खौला तुम कैसे आ गई? खौला ममानी आओ पानी लाओ, खजूर लाओ, हरून की आदत है, बिठाया इकराम किया। और फिर खौला ने कहा कि मैं जो है सौदे के लिए आई हूँ, क्या मसला है? मेरा सौदा का रिश्ता आया है। कहाँ से? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह का नबी मानते नहीं थे लोग। बहुत अच्छा, हाँ सुना उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है, पर ये भी सुना कि अब्दुल तालिब का भी इंतकाल हो गया है, हाँ उनको जरूरत है, भाई मैं तैयार हूँ, तुम सौदा से पूछ लो, ये मैं सौदा से पूछ कर आई थी। ये तो खौला ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न ज़मान के अंदर काम कर रहे थे, इनके भाई थे, अगर सौदा ये बाहर आए, और बाहर आए तो अब्बा क्या मशवरे चल रहे हैं, मम्मा ने क्या खबर लाई है? ये सौदा का रिश्ता निकल रही है, किसके साथ? उनके साथ? नहीं, हरगिज़ नहीं। आप उन्होंने धमाल कर दी, घर का सामान फोड़ दिया, घर का चारपाई बाहर फेंक दी, तो मोहम्मद के साथ उतना निकाह करके मेरी बहन का, अगर सारी बात खड़ी देख रही, वो भागी आई, और भागी आकर बाप से कहा क्या हो रहा है घर में? बेटा तेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह से आया है, लेकिन तुम्हारा भाई जो है मना कर, बाकी सारे बन गए अब्दुल्ला इब्न ज़मान, और वो रोते कि मैंने हुजूर के साथ निकाह ये बातें क्यों की? बात में बड़े लोगों ने बन गए, अब्दुल्ला इब्न ज़मान रज़ियल्लाहु ताला,
ये मानता ही नहीं है। तो जो सौदा ने कहा मेरा मामला है, मेरा भाई का मामला नहीं है, मैं तैयार हूं, मेरा निकाह कराता हूं। अब बड़ी उम्र की औरत आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ, तो हजरत सौदा जो थी उनके मिजाज में जराफत थी। अल्लाह जराफत जराफत का मतलब हुजूर हंसाती को, कोई मसला है, कोई आगे जो चुप कर छोड़ दिया तो हुजूर बहुत हंसते थे। तो हुजूर फरमाते थे कि सौदा के आने से मेरे घर में चमक आबाद हो गई। क्यों कि बच्चियों को संभाल लिया, तो बच्चियां भी उनसे मिल गई, तो दादा छोटी थी वो भी मिल गई। वो कभी खाते खाते वो चुप कर छोड़ गई थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हंस पड़ते, कभी कभी जो मुंह से लुकमा भी निकल जाता, कभी कभी ये भी हो जाते। अरे सौदा और हंसने का हंसना हंसाना यानी मिजाज में जरा फटती तो अगर सौदा ने सारा घर संभाला, सही बात थी और समझदार थी, और उनके हंसने हंसाने के किस्से भी हदीस में बहुत आते हैं। अभी क्या बयान करूं, मुझे लिखा पढ़ा ले, दूसरे मौका बयान करेंगे इंशाअल्लाह कि कैसे मदीने जाकर भी हुजूर को पसंद सारे औरतें वहां मुझे कहती थी यार हम हुजूर बनी ऐसा सकती, और ये हुजूर को चुप लेके कैसा थी। हुजूर फरेश है कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते तो माए इनके पास आती, यार हुजूर टेंशन में, जब मजलिस लगेगी तो थोड़ा कुछ समझ गए ना, तो चुटकुला छोड़ देना। तो वो सादा कहते थे आज चुटकुला छोड़ने जैसा नहीं, आज चुटकुला छोड़ने जैसा नहीं, वो छोड़ने जैसा होता है कोई छोड़ती बंदे नहीं छोड़ती। ये तो सौदा। अब हम खाना जो है वो आते जाती थी, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे, अगर फातिमा बैठी हुई, अगर सौदा बैठी हुई, घर का माहौल देखा माशाअल्लाह बहुत अच्छा, कुछ खुर्रम घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चल रहा है। हज़रत खौला चली गई, हज़रत खौला की तो सुबह पर्दे के आयतें नाज़िल भी नहीं हुई थी, और हज़रत खौला के अब नहीं था। तब समिअ अल्लाहु क़ौला लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, ये तो खौला के बारे में आती है। हज़रत खौला चली गई, देखा हुजूर भी खुश है, सौदा भी खुश है, बच्चियां भी खुश है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब खौला जो है खामोश बैठी रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद नहीं छिड़ा। खौला एक वादा पूरा हुआ, दूसरा वादा तो पूरा होगा, समझ गए। आपने हमारा कमाली में देखो सही बात नहीं, देखो तो सही बात आ गई, वो कमाने वाला वादा तो पूरा होगा। तो खौला ने कहा क्या उसका भी मैंने तरतीब लगा दी है। तो क्या लगाई है, ये बताया मैंने तरतीब लगाई है, और तरतीब ये लगाई है आपके भाई की बेटी के साथ सोच रहा हूँ आपका निकाह हो जाए। सोच रही आपके भाई, मेरा भाई कौन, अबू बकर की तो बेटी है, एक अस्मा एक आयशा, किसके साथ, वरना आयशा के साथ। अरे आयशा के साथ मेरा निकाह कैसे होगा, उसकी तो मंगनी हो चुकी है, मतलब क्या मशहूर था, क्या आयशा की मंगनी मतलब क्या हुई। एक मतलब बहुत बड़ा आदमी था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में हुजूर ने कहा था कि अगर आज मतलब जिंदा होता तो मैं उसके सिफारिश पर पूरे मक्का वालों को माफ करता, उसके एहसानात थे। बताओ मतलब क्या हुई है। खौला ने कहा कि अगर कहीं भी मंगनी हुई हो लेकिन आप तैयार हैं कि ये बता, कहीं मंगनी हुई हो आप तैयार हैं कि यहाँ मैं खाब देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बातें हुई। तो खौला कहती वो निकली, बाहर निकले, हम होकर खड़े थे, देखो अल्लाह के निजाम चल रहा है, और ऊपर चढ़ नशर में जाना है। ममा ने कहा जाना, यूं कहा कि आयशा का निकाह हमें करवाना है हुजूर के साथ। तो ने कहा वो तो मतलब क्या बात हो, मैं यही तो कह रही हूँ तुम्हें साथ लेकर जा रही हूँ, तुम्हारा काम है खामोश रहना, तो बोल रहा हूँ वहां जाकर सारी बात मैं करूँ, तुम बोले तो मामला गिर जाएगा कि सिद्दीक़ अकबर से किसने कहा, खौला, आप बात मत करना, बात मैं करूंगी सब जाकर। ये दोनों चले गए, वहां ये मतलब बैठे हुए थे, ये भी चौधरी थे, और फिर ये मतलब बैठे हुए थे। तो खौला ने जब मतलब ने कहा अरे ममानी 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 कैसे आए, अबू बकर कैसे आए, क्या हुआ। तो हजरत बैठ गए, हजरत खौला ने पहले कह दिया तो बोलना मत, ये तो बोलना शुरू किया। तो खौला ने बस इसलिए आए हैं कि इनकी बेटी की मंगनी आपके बेटे के साथ हुई है, तो शादी कब रखें, तारीख तय करें ताकि निकाह वाली मजलिस चले।
हाँ मैं समझ गया, इसलिए तुम आए हो। भाई मैं तो जो है मेरी बीवी का गुलाम हूँ। ये कौन कह रहा है बताओ? मैं तो मेरी बीवी का गुलाम हूँ। अरे बेगा बुलाया बीवी को। भाई ये लोग आए हैं, लोग देखो। तो खौला जो थी दूर बैठी, सिद्धि में तो कुछ बोलने का इरादा किया तो खौला ने थोड़ा सा अरे बोलवाना नहीं, तभी चुप हो, हमारे बोलवाना नहीं, सिद्धि में तो आपको बोलना नहीं। फिर हम आए लड़के के साथ निकला तो उनकी उसकी मदद की बीवी ने कहा भाई देखो हमने ये सुना है कि आयशा बिगड़ गई और हमने ये सुना है कि अबू बकर भी बिगड़ गए इन मुसलमानों के, और हमने सुना है कि खौला तुम भी बिगड़ गई हो। तो हम तो जो है मेरा इरादा तो निकाह करने का नहीं है, मंगनी कैंसर। तो हजरत खौला ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई सिद्धि अकबर ने तो खौला से कहा प्लीज इसके बाप से पूछ लो कि मतलब यही बाप है यही माँ है, तो यही बाप है यही माँ है, मुझे मालूम है कि सारों को जानती हूँ यही बाप है यही माँ है, ज्यादा झगड़ा नहीं है। कल कैंसर है कैंसर या उनके साथ रिश्ता हो गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम का बहुत ख्याल करते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी काम निपटा, पता नहीं यार बातों में बातें निकल रही है। ये जब ताइफ के सफर से हुजूर आए तो रास्ते में ताइफ वाले निकाल दिया, मक्का वाले दाखिल नहीं होने दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान थे कि हम मक्का में दाखिल नहीं होने दे रहे, ताइफ वाले को निकाल दिया। तो हुजूर एक को बुलाते थे मक्का से, भाई आओ हमें अमन दो ताकि हम मक्का में आए, मेरी बीवी वहां है, बच्चियां वहां है। तो ये मतलब को हुजूर ने बुलाया और मतलब को हुजूर ने बुलाया और कहा कि भाई देखो हमारी से मदद करो। मतलब ने कहा तुम फिक्र मत करो, आपको मैं अमन देता हूँ, आपको वीजा देता हूँ, आपको पैसा देता हूँ, आपको टिकट देता हूँ, आप मेरे साथ चलो मक्का मुकर्रमा, कोई आपको मारेगा नहीं। मतलब ने मक्का में ऐलान किया कि मैंने मोहम्मद को सहारा दिया, मैंने अमन दिया, कोई मारेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, कोई नहीं करेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी दिनों के बाद ताइफ हालत ताइफ तो गए, वहां से निकाल दिया, तो नहीं जा सकते थे वापस, लेकिन काफी दिनों के बाद हुजूर आए। जब हुजूर आए तवाफ करना शुरू किया तो बातों भागी भागी आ गई। हजरत ने अबू आए अबू आए अबू आए, हजरत सौदा आई, अरे हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए। और ये सारे के सारे मतलब मेरे उनके बेटे सब तलवार लेकर खड़े थे। ये एहसान हुजूर पर था। तो हुजूर ने बदर में ऐलान किया था आज अगर मतलब जिंदा होगा उसके सिफारिश पर सारे मक्का वालों को माफ कर देगा। ये एहसान था हुजूर का, हमेशा हुजूर याद करते रहते। वो तो कुफ्र की हालत में मरा है, इस्लाम का हालत नहीं मरा, लेकिन वो एहसान हुजूर ने याद किया। तो मेरे आज का सबक आप लोगों के लिए है शादी में सादगी मकरूब है। समझ गए ना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितने अज़वाज मुताहरात थे सबके साथ सीधे साधे में निकाह हुआ। सिर्फ एक माँ के निकाह में गोश्त पका है बस, और किसी के माँ के निकाह में गोश्त नहीं पका। और आपके करते यही थी भाई आ जाओ तेरे घर से तू लिया, तेरे घर से तू लिया, तेरे घर से तू लिया, और ये कहते थे अपनी माँ का वलीमा था। इसलिए शादी के अंदर सादगी वक्त में करोगे इंशाअल्लाह। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के मालदा वाला वैसे बता दूं हम लोगों को, रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो तो 31 बंगले जन्नत में तैयार होंगे इंशाअल्लाह। कितने बंगले भाई? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में महल तैयार होता है। 313 मरतबा पढ़ोगे 31 महल जन्नत में तैयार होंगे, और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा, और इस पढ़ने वाले से अल्लाह मोहब्बत करेगा, और 31 बंगले तैयार होंगे, और कोई इनकम टैक्स वाला फोन नहीं करेगा। दुनिया में अगर आप 5-6 बंगले बना लो तो इनकम टैक्स वाले आते नहीं आते, और ये नहीं मिलेगा। मैंने मेरा वहां बयान किया शिकागो में, एक डॉक्टर नहीं थी बेचारी अमेरिका में, उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा हजरत जब से मैंने आपका ये बयान सुना मैंने 10 लाख मरतबा सूरह इखलास का वजीफा किया। 5 लाख आपको हदिया दे दिया, 5 लाख मैंने मेरे लिए रखा। लेकिन मंसल की बताओ बंगले मिलेंगे? मैंने कहा करोड़ मरतबा पसंद आके कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि हदीस सही है, मुस्लिम अहमद की हदीस है। फिर मंसल बहु बंगला ठीक है भारत के अंदर पके भाड़ो भाड़ो हमसे भी नहीं आते
ऐसा गुजराती में भाड़े का बहुत फिक्र रहता है, पंजाबी और गुजराती, अहमदाबाद की लड़की हो, हम जब जाते हैं तो भाई हमें टेस्ट करना, दवाई देना, ये देना, वो देना। मैंने कहा भाड़ा तो नहीं आएगा, तो मतलब अपना बदला करशू शू मैंने आप शुरा वाला छी जन्नत में जैसो तो मसला कर ऐसे करो मुझे आप वहां जाके मसला कर लेंगे, अभी टेंशन तो लेती तू पड़े चल आप लोग जन्नत में अपना बनाओगे तो बनाओगे भाई। देखो ये बहुत जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार वजीफा है। 313 नंबर क्यों पढ़वाता हूँ? 313 बदरी की तादाद है और इस तादाद में अल्लाह ने कर्म रखा है, इस आदत में अल्लाह ने कर्म रखा है। इसके बाद अल्लाह दुआएं कबूल करता है। ताब अफराद की दुआओं का एहतमाम करने में हालत हम पर चल रहे हैं। फिर दुआ को अल्लाह से चुपके चुपके कह सकते नहीं कह सकते, पर मना करता है अल्लाह ताला से दिल में कहो, चुपके से कहो, सजदे में कहो, तहज्जुद में कहो, अल्लाह के सामने रहो। खुशनुमाए नाले शबाए तो खुशनुमाए नाले शबाए तो ज़ौक़हादार हज़ारी आए तो। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ये आशार बड़े मजबूरी पढ़ते थे, प्राइवेट के मजमे में, बांग्लादेश के मजमे में और यहाँ भोपाल के इज्तिमा में। अब्बा कहते थे तो लैला मजनू का किस्सा अब्बा सुनाते थे। ये मैंने मेरी किताब की घड़ी मौके में किस्से लिखे हैं। अब्बा कहते थे कि एक मर्तबा मजनून जो है वो रोने लगा, अब्दुल्लाह की उम्र में दोस्तों में से था ये मजनून, वो रोने लगा कि भगवान क्यों रो रहा है? अल्लाह ने कहा कि अल्लाह मैंने जो मांगा तूने दिया, नहीं मिली तो लैला ही नहीं मिली, मैं लैला ही नहीं तो दे देता तो तेरे खजाने में क्या कमी थी? तो वैसे आवाज आई खुशनुमायत नाले शबाए तो ज़ौक़हादार बज़ारी हाय तो। तेरा रातों का रोना मुझे बहुत पसंद है, अगर तेरी मुलाकात लैला से करा दूंगा तो मेरे सामने कौन रहेगा? तू रोता जा, मैं देखता जाऊं। हमारा सफर हुआ था, हम जब भी तबूक जाते हैं तो लैला मजनू के गांव में ठहरते हैं। भाई एक शहर है उसका नाम है मोहल्ला, जिसे अभी अमेरिका बनाया जा रहा है। तो मुकद्दस से बिल्कुल करीब जाओ, मोहल्ला चले जाओ और यूं खड़े होकर जो मुकद्दस दिखेगा, इसका नाम मोहल्ला। हम हमारा सफर था वहां पर, तो हमारे साथ बड़े मियाँ थे। मैंने बड़े मियाँ से कहा जब हमारी कार दाखिल हुई मोहल्ला में, तो मैंने बड़े मियाँ से कहा कि चाचा लैला मजनू के गांव में आ गए हम हैं। मनसब क्या कहा आपने? मैंने कहा लैला मजनू के गांव में आ गए। अच्छा वो लैला का घर कहाँ जा दिखाइयो? बड़ी लैला का घर कहाँ जा दिखाइयो? अरे मैंने कहा अभी ये तो अभी अमेरिका में गया है, लैला का घर ना दिखेगा, लेकिन ये उसका गाँव। अब्दुल्ला इब्न उमर से इसके बहुत ताल्लुकात थे। हज़रत उमर ने बहुत कोशिश की दोनों का निकाह हो जाए, दोनों को बुलाया भी, दोनों को आदमी में ही बुलाया। मजनून इसका नाम नहीं था, इसका नाम था कैस। ये मजनून नाम रखा है इमाम हसन ने, वो उमरा करके आ रहे, ये जा रहा था। अरे कैस मैंने ये सेटिंग कर ली अमीर मुआविया के साथ, बहुत सब कुछ हो गया, तुम साल के मुझे इतने पैसे दे देना, मुझे लड़ाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। मैंने ठीक किया कि नहीं? तो कैस ने कहा कि ठीक नहीं किया आपने। तो ये क्या करता? ये मैं इतने पैसे लैला को दे देते तो सारे फायदा होता। तो इस पर हसन ने कहा हम तो मजनून, तो मजनून है, तब जाकर उसका नाम मजनून पड़ा। बात समझ में आई? तो मैं आप अल्लाह से कहता हूँ कि ये मेरी तरफ से हदिया है। 313 मरतबा सुने इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलो ये हो गया, अब निकाह कराएंगे हम इंशाअल्लाह। जितने दूल्हा दुल्हन है सबको मेरी तरफ से एक एक तस्बीह हदिया दूंगा। दुल्हे के लिए एक तस्बीह, दुल्हन के लिए एक तस्बीह, और अलग अलग कलर के दूंगा ताकि दोनों झोली वाल होने में जाकर आदमानी से ओम से, ये नहीं मैं आपको एक एक तस्बीह दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात कर लो कि अल्लाह के रास्ते की नफा हरकत करोगे कि नहीं करोगे? हमारे यहाँ इज्तिमा हो रहा है, डिंडोल हो रहा है, डिंडोल में इज्तिमा हो रहा है, बस जल्दी आप नाम लिखा दो। डिंडोल के इज्तिमा साहब कितने जमा देते हो? बस फिर निकाह पढ़ा लेते हैं, फिर दुआ कर लेते हैं इंशाअल्लाह। बताओ कौन कौन तैयार है? डिंडोल के इज्तिमा से जाने के लिए कौन कौन तैयार है? नाम सलाम भाई। देखो एक बात बताओ, जहां हम गए जमात मिली, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां गए जमात मिली,
टिंडों के इज्तिमा से कौन निकलेगा अल्लाह के रास्ते में? मौलवी वाले तो बहुत अच्छे लोग थे यार, मैं तो तारीफ करता हूँ सारी दुनिया के अंदर कि मौलवी वाले बहुत अच्छी तरीके से हमारी फीस तो भाई, हम इतने दूर से आपके पास आए तो फीस तो लेंगे भाई, क्या करते हैं आप लोग? इज्तिमा से तो नाम आए नहीं आए तो शर्माते क्यों हो भाई? आप लोग कम से कम बड़े होते थे, हमको भी जरा खुशी हो यार, हमको भी तो खुशी हो कि हाँ यहाँ से नाम मिले हमको। अच्छा ये कहते हैं कि हम बाद में लिखाएंगे, आपकी मजलिस में लिखाएंगे, चलो कोई बात नहीं, इरादा है कि नहीं हम लोगों का? हमारे यहाँ किसी के कोई इसरार नहीं होता, लेकिन इतना तय कर लो कि डिंडोल इज्तिमा से हमारे यहाँ की जमातें जानी चाहिए। मौलवी है, वो बिजवार की बस्तियाँ हैं, सब तैयार है इंशाअल्लाह। अल्लाह लिखा हो, कितने लिखा है? 17 लिखा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शु'ूबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौलाना उसामा इब्न असलम से कौन है? आइए सामने। आपकी होने वाली दुल्हन का क्या नाम? मासूम याद है ना? अल्लाह का शुक्र। आप एक कौन है? वकील कौन है? वकील हमारा मना नहीं साहब, अपने बच्ची से क्या सुन ली? ठीक है, देखो ये मुफ्ती सबसे कह रहे हैं कि इकरार जो करना, कबूल करना, माइक में करना ताकि लोग सुनेगा और बनते। वकील तो वो हो गए, निकाह पढ़ाने वाला मैं हो गया। अब दवा किसने सुना? तो फरिश्तों ने सुना। यहाँ फरिश्तों को सुनना तो होगा ही निकाह, यहाँ तो बच्चों को सुनना होगा। हैदराबाद में 500 निकाह रजिस्टर में आए, 500 रिश्ते में था के जमाने में, तो 500 निकाह मैंने पढ़ाए हैं। वो निकाह पढ़ाते गए तो मुझे जोड़ा है, हाँ भाई फला का निकाह मैंने आपके साथ किया, कबूल किया। तो उसने कहा हाँ इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह। ऐसे कैसे निकाह होगा भाई? यार इंशाअल्लाह थोड़ी चलता है, यार तो पक्की बात कर भाई।
इंशाअल्लाह वाली जगह पर है, या इंशाअल्लाह नहीं है, हाँ इंशाअल्लाह। फिर उसको क्या पढ़वाया, हमारे हजरत जी भी बहुत हंसे और मेरे वाले से बहुत अरे भैया हाँ इंशाअल्लाह के लिए निकल जाता। मैं मौलाना उसामा साहब मासूमा बिनते इरफान को आपके निकाह में दे रहा हूँ। मौलाना अय्यूब इब्न अब्दुल रहीम ये वकील है, तो 15,000 रुपया अपने हक के बस में आपने मासूमा बिनते इरफान को अपने निकाह में कबूल किया। नहीं अभी तो है। जज़ाकल्लाह। ये लोग समझे ऐसा भी को? जी हाँ, मैंने उसको अपने निकाह में कबूल किया। बरकतुल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हारी भी बहुत तारीफ क्या कारण है। मौलाना मोहम्मद इब्न अशरफ, आपके होने वाले दुल्हन का नाम आयशा, बराबर है। और मौलाना आसिफ कौन है? ये हाँ, ये आयशा की क्या होती है? मोहम्मद अब्बा का है। दवा की बात नहीं कर रहा। वकील जो होता है